के रखते थे। मतलब जो एक लेसन भी था कि किस तरीके से आपको अपनी इमारतें भी बनानी चाहिए, कोई फायर उसका सेफ्टी एग्जिट होना चाहिए। तो इसी वाले से बात करेंगे सदर फायर प्रोटेक्शन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद इमरान ताज साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। इमरान साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, हम कराची में जब उसकी बात करते हैं, कराची शहर जो कि कंक्रीट का जंगल है, जहाँ पर हम जगह जगह इतनी छोटी छोटी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हुई देखते हैं, क्यों नहीं इनके अंदर कोई सेफ्टी एग्जिट होता और कैसे इनके नक्शे पास हो जाते हैं? अगर सिर्फ रिहायशी बिल्डिंग्स ना हो, कमर्शियल बिल्डिंग्स भी हो, उसमें भी हमने कोई सेफ एग्जिट कहीं देखा ही नहीं होता। देखिए, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले आपको बताऊँ कि हमारे बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान 2017 में पास हो गया। बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान के 3 चीज़ें हैं। एक चीज़ है डिज़ाइन ऑफ अ बिल्डिंग, सेकंड है फायर प्रोटेक्शन और तीसरे इंसिडेंट कमांड सेंटर। ये 3 चीज़ें बाय लॉ आपकी हर बिल्डिंग में होनी चाहिए। इसको समझ लें थोड़ा सा, इसका बहुत अहम है कि अगर पुराने ज़माने में देखा जाए तो फायर ब्रिगेड हर जगह नहीं होती, तो एक लोकल फायर ब्रिगेड होती, वॉलंटियर चलाते थे। इसी तरीके से हर बिल्डिंग के अंदर इंसिडेंट कमांड सेंटर होना ज़रूरी है, मैंडेटरी बाय लॉ। 122 ने बाकायदा पंजाब के अंदर इंस्पेक्शन शुरू करती है और पूछते हैं कि इंसिडेंट कमांड सेंटर किधर है। अगर जिस बिल्डिंग की अभी आप बात करें, अगर इसमें इंसिडेंट कमांड सेंटर होता तो वहाँ सबको सही इन्फॉर्मेशन मिल जाती कि बेसमेंट में कितनी चीज़ें मौजूद हैं, फायर फाइटिंग के सिस्टम क्या मौजूद है। अब अगर बेसिक क्या कोई आलात क्या क्या होने देखिए, इंसिडेंट कमांड सेंटर की 11 रिक्वायरमेंट है। पहली बात तो ये है कि उसकी लॉ, ये मैं कहता हूँ बाय लॉ जो आपको लगाना है। अगर मैं कोर्ट में जाके किसी को जस्टिफाई करूँ तो बताऊँगा इंसिडेंट कमांड सेंटर मौजूद था, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपके फायर फाइटिंग सिस्टम जितने हैं उसका एविकेशन, उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ मौजूद होनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पे अगर बिल्डिंग के अंदर आपने स्प्रिंकलर लगाए हुए हैं लेकिन एक्टिव नहीं हुआ, आप किससे पूछेंगे? तो इंसिडेंट कमांड सेंटर का काम है। अगर थे तो एक्टिव नहीं थे तो कौन जवाबदार है? तो हर बिल्डिंग का बाय लॉ, मैं आज से नहीं, मैं आपको 200 साल पुराना लॉ बता रहा हूँ जो NFP 200 साल से समझा रहा है, करें, जिसको हमने अडॉप्ट करा है 2017 में जाके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से हमने ऑथोराइज कराया। और हम इतने अरसे से यहाँ काम कर रहे हैं, 12 साल हो गए मुझे एक्सपर्टीज देते हुए। हमने कितनी जगह पे डेवलप करा है। अब किसी फैक्ट्री में चल जाए, वहाँ एक इंसिडेंट कमांड सेंटर होता है जो जवाबदेह होता है। अच्छा, लेकिन आपने बताया 11 रिक्वायरमेंट। पहली रिक्वायरमेंट ये है उसकी कि आपके जितने भी फायर फाइटिंग सिस्टम है उसकी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, कितने स्प्रिंकल मौजूद है, कहाँ स्प्रिंकल मौजूद है। जैसे मिसाल के तौर पर बेसमेंट में आग लगी थी तो बाय लॉ ये कहता है कि बेसमेंट में स्प्रिंकल होना जरूरी है। अगर स्प्रिंकल होता आग बुझ चुकी होती, आप 4 लाख के सबसे आपके फायर फाइटिंग सिस्टम का सारा पहले वहाँ पर डिटेक्शन सिस्टम सबसे पहले डिटेक्ट होता है, आग लग गई। सेकंड में CCTV मौजूद होते हैं सारे जगह के, उसको पता है किस जगह आग लगी। देखिए, पूरी ये आपकी लॉ है। और बाकी भी बताते जाए हमें आगे। आपकी लिफ्ट का कंट्रोल, कि लिफ्ट के अंदर कोई फंसा हुआ तो नहीं है, तो आपके उसमें लिफ्ट का कंट्रोल आ रहा होता है, वो आपका सिस्टम आ जाता है। उसके बाद आपका पंप जो है उसकी एक्टिवेशन के पंप हो गया, फायर फाइटिंग पंप। अच्छा, वो भी, हाँ, वो जिसके साथ वो रिंग लगी होती है, फिल्मों में हम देख रहे होते हैं। अच्छा, तो ये मैंडेटरी। और कितनी जगह है, मैं कितनी फैक्ट्री हम गए, देखा होता है। अच्छा, उसके बाद उसके सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन, अब कौन कम्युनिकेट करेगा? उस एरिया का जो बंदा मार्क को उसका नाम लिखा हुआ था कि उस एरिया का कौन जिम्मेदार है, उसको फायर की फाइटिंग की मालूमात है। क्योंकि कोई देखिए रिस्पॉन्सिबल, देखिए डिजाइन कॉन्सेप्ट ही मतलब लॉ में, लेकिन कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं पहले नहीं था, अब है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने इंसिडेंट कमांड सेंटर नहीं देखे, मैंने नई बिल्डिंग में जैसे कि बड़े-बड़े ये जो मॉल्स हैं उनमें मैं देख रहा होता हूं कि वो फायर होज और ये सारी चीजें हैं। अब देखिए, जितने मॉल्स की बात करें, मैं देखा फायर वार्डन के नाम बंदे लिखे मिलेंगे क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट आ गई है। 2017 से पहले नहीं थे। 2017 में लॉ आ गए। अब हम लोग जाके इंस्पेक्शन करते हैं, हम लोग इन्फॉर्म करते हैं, हम उनकी ट्रेनिंग कराते हैं। सबसे अहम बात यह है कि जब इंसिडेंट कमांड सेंटर होगा तो वहाँ से चीज़ निकलेगी ना। अब उसके अंदर 11 चीज़, सबसे अहम चीज़ जो होती है फायर एक्सेस, जो आपके फायर ब्रिगेड आएगी उसकी कम्युनिकेशन का बुक होता है, उसका बुक तैयार होता है कि सर हमारे पास ये हैजिट एरिया है, ये एग्जिट है, ये 2 रूट है, ये ऐसे है, ये इस तरीके से हैं। मेरे पास अगर आज ये जो भी सुन रहे हैं, जिनकी भी मॉल्स के अंदर जो भी काम कर रहे हैं, बाय लॉ, चाहे पुरानी बिल्डिंग हो चाहे नई बिल्डिंग हो, इंसिडेंट कमांड सेंटर होना चाहिए। इसकी रिक्वायरमेंट ये कम से कम 10 स्क्वायर मीटर का कमरा होना चाहिए। ये लॉ है। 10 स्क्वायर मीटर आप इतनी बड़ी बिल्डिंग में से नहीं निकाल सकते, तो आप समझे कि क्या कर सकते हो, छोटा सा ही कमरा। बस ये रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम ये होना चाहिए। जहाँ पे CCTVs हो, आपको फायर फाइटिंग सिस्टम का पता हो, सारे कंट्रोल। कम्युनिकेशन आंसर वहाँ से निकलेगा, ट्रेनिंग वो कराएगा, ऑथराइज होगा, जवाबदार होगा, कम्युनिकेट वो करेगा। देखिए, सारी बात मैं आपसे बात करूँ, जितनी भी इंसिडेंट आज कल के इंसिडेंट देख लें, कंट्रोल के था, कंट्रोल नहीं था। अच्छा, लेकिन एक चीज, ये जैसे यहाँ पर जो स्टोरेज थी ना, ये बेसिकली थी घी, तेल और फलानी चीजों की। क्या ये स्प्रिंकल से बुझ सकती थी? वैसे क्यों नहीं बुझ सकती? जब मैं स्प्रिंकल लगाता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि इसमें क्या चीज स्टोर की जाएगी। अच्छा, अगर स्प्रिंकल लगाते हुए अगर मेरे पास घी होता तो मैं उसमें फोम का स्प्रिंकल लगाता हूँ। ये कौन डिसाइड करेगा? इंसिडेंट कमांड सेंटर में बंदा बैठा हुआ कि भाई मेरा ये हैजर्ड है, यहाँ घी नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ स्प्रिंकल ये नहीं है। हमने देखे हैं, मैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में काम करता हूँ, वो HSC का बंदा कहता है कि नहीं भाई हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको बंदा स्टोर नहीं करना। अभी इतने बड़े एक्सीडेंट पाकिस्तान में मैं विजिट करके आया, इंश्योरेंस की तरफ से गया,
तो वो बोलते हैं इंश्योरेंस वाला कि भाई ये रखना अलाउड ही नहीं था, तो आपने रखा है तो हम आपको इंश्योरेंस नहीं करेंगे। अच्छा, ये कब होगा? जब आपका इंसिडेंट, सबसे पहली चीज डिजाइन हो गया, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम हो गया, इन दोनों को मेंटेन कौन करेगा? इंसिडेंट कमांड सेंटर। ये तो आप फिर थोड़े बड़े पैमाने पे जाके बात करें कि किन किन चीज़ों को होना जरूरी है। जो हमारी बहुत सारी बिल्डिंग्स में अगर चाहे फायर एक्सटिंग्विशर वो देख भी रहे होते हैं, लोगों को वो यूज़ ही करना नहीं आता। हम खुद इतने बार हम उस पर सेगमेंट्स भी कर चुके हैं, लेकिन उस पर एक बार आपने चले ठीक है तरबियत दे दी, लेकिन उसके बाद अगर आपको अल्लाह ना करे कभी किसी को जरूरत पड़े, हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, लोग भूल भी जाते हैं। देखिए बात सारी है कितना फ्रीक्वेंट तरबियत देना। सी जो है ना, मैंने यूके से पढ़ा, तो सी सबसे अहम है कंट्रोल। अगर आपका इंसिडेंट कमांड सेंटर होगा ना, वहाँ जो बंदा बैठा है वो उस बंदे को ट्रेन रखेगा, उसको पता होगा इस फ्लोर क्या किस बंदे ने बुझानी है, बुझा के करेगा। मिसाल के तौर पे सिस्टम है, उसमें सबसे आखिरी 2 पॉइंट सबसे अहम है। एक वो रेफ्यूजी मांगता है, जो सिर्फ कि आपने रेफ्यूजी एरिया मार्क किया हुआ है कि अगर आग लगती है अपने बंदूक किधर रोकना है। बिल्कुल। और लास्ट वो बोलता है कि आपके पूरे सिस्टम के अंदर आपके इलेक्ट्रिक वायर सेफ है कि नहीं। ये इंसिडेंट कमांड की जिम्मेदारी है। आप सोचिएगा इंसिडेंट कमांड में बंदा बैठा हुआ है तो सेफ है, उनसे बंदे सेफ नहीं है। नहीं, बात सारी ये है कि वो कैसे सेफ नहीं है। देखिए अगर कोई चीज, अगर मुझे कोई कंप्लेन है तो मैं किससे करूंगा? मैं कहूंगा छोड़ो यार, लेकिन मुझे पता है इंसिडेंट कमांड सेंटर का काम ही यही है। हाँ, इसका काम देखिए सबसे अहम चीज है सी, कंट्रोल। अगर आपने शऊर दे दिया तो चीज कंट्रोल होगी। ये आग लगने की 30 सेकंड के अंदर स्प्रिंकल यूज होते हैं, अगर एक्शन यूज हो तो कंट्रोल हो सकती थी, क्योंकि 99% जगह हो जाती है। Exactly, nip the evil in the bud. 99% में कितनी आपको मिसाल दूं, आग लगी, फायर फाइटर ने एक और चीज भी है, तो ये जो जैसे ये जो आग लगी है अब यहाँ पर 24 घंटे से ज्यादा अरसा हो गया, और एसबीसीए ने इनिशियल अपना जो सर्वे किया, कहा कि ये बिल्डिंग मखदूश है। कितना टाइम आग लगी रही? मैं यही सवाल का जवाब जानना चाह रहा हूँ। आपको बता रहा हूँ, आपने कभी भट्टी देखी है? भट्टी सालों साल काम करती है, भट्टी की स्ट्रेंथ खराब नहीं थी। लॉजिक क्या है? इसका धुआं बाहर निकल रहा है, हीट ऊपर जनरेट नहीं हो रही। मैं एज अ फायर एक्सपर्ट अगर इन्वेस्टिगेटर ऐसे जाके दूंगा तो मैं जाके सिम्टम्स देखता हूँ, जिसको हम बोलते हैं कि फायर के मार्क्स किधर है। वो क्या? तो अगर मेरे फायर के मार्क्स ऊपर मौजूद हैं, मुझे पता चला है लोहा मेल्ट नहीं हुआ है। जब तक लोहा मेल्ट नहीं हुआ तब तक इसकी स्ट्रेंथ है। एज एन फायर इंजीनियर, और ये जो थर्ड कैटेगरी की आग होती है कितने 100 डिग्रीज तक जा सकती है? प्लस देखिए आपका मेल्ट पॉइंट मेटल का जो है वो 1000 से 1200 सेंटीग्रेड में मेल्ट हो जाता है। इसका मतलब 1000 से 1200 सेंटीग्रेड अभी छत तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि धुआं निकल रहा है बाहर, हीट बाहर क्रॉस हो रही है। हमेशा जब बेसमेंट डिजाइन की जाती है बाय लॉज, बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान 2017 ये कहता है कि उसे वेंटिलेशन दें। इस वजह से अगर वेंटिलेशन होता तो ये नहीं होता। एक और बात सबसे अहम मैं बताऊं कि पाकिस्तान से बाहर तो हमने सब जगह देखा होगा अनऑथराइज्ड पर्सन नॉट अलाउड। पाकिस्तान में नहीं है वो, इसलिए कि आपकी सेफ्टी के लिए, चोरी के लिए नहीं। अगर एक बंदा इंटरव्यू देने आया था और ट्रैप हो गया तो उसको वहाँ एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। मैं यूके में हम जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो मैं एक्सेस कार्ड मिलता है जहाँ तक हमारा काम था। उससे आगे नहीं। लॉ ये कहता है कि बाहर का बंदा उसे बाहर मिलकर बाहर फारिग करो। आप उसको अपनी बिल्डिंग के अंदर इतना लेकर आ रहे हो, हैजर्ड में लेकर आ रहे हो। मैंने एक चीज ये भी नोट किया कि बाहर के ममालिक में जो सेफ एग्जिट होता है वो रास्ता ज्यादा पैसेज ज्यादा खुला होता है। आप बाहर से आप देखें, बाहर जो वहाँ पे अपार्टमेंट्स बने हैं, बिल्डिंग्स भी खड़ी हुई है, वहाँ पे जो इमरजेंसी एग्जिट है, वो जो उनकी सीढ़ियां बनी हुई है, लोहे की सीढ़ियां बनी हुई है, वो ज्यादा कुशादा बनाई गई है। लॉ ये कहता है कि कितनी ऑक्यूपेंसी है। बुक्स जो है ना, हमारी बुक्स ठीक है, उसमें कहता है कि एक बिल्डिंग में कितने बंदे अलाउड हैं, उस पे कितनी सीढ़ियां होनी चाहिए ये भी डिफाइन है। उसकी हाइट कितनी ये भी बुक्स में लिखी हुई है, वेट कितनी ये भी लिखी हुई है। कम से कम 2 शोल्डर लेंथ होनी चाहिए कि एक फायर फाइटर जा सके और एक बंदा एविक्यूएट कर सके। तो ये बुक्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। और ये आजकल आर्किटेक्ट भी मीटिंग करते हैं। आजकल हमारे फायर ब्रिगेड वाले भी हमारे बहुत एक्सपर्ट है, हमारे जितने भी फायर की जो लोग मौजूद हैं वो भी आके पूछते हैं, करते हैं। इसमें ग्रेड में दूंगा तो 222 को दूंगा। उन्होंने बकायदा लेटर बना के इशू किया है, जैसे जिन्होंने 13 पॉइंट मार्क कर दिए हैं। अभी मेरे पे क्लाइंट भेजते हैं कि सर ये हमारे 222 ने भेजा है कि पूछता है कि ये फायर इंसिडेंट कमांड सेंटर है तो ये क्या है। तो मैंने कहा भाई हमने अब चले कराची में भी वो इफेक्टिव स्टार्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान में कराची में काम हो रहा है चीज़। अब अगर शुरू एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में अब शुरू करने जा रहे हैं, चलें देर शुरू करने जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्यों नहीं किया, कितना नुकसान हुआ, ये तमाम तो लोग। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान ताज साहब, आपने हमारी मालूमात में बहुत हद तक इजाफा किया और